डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दीजिए जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए करते हैं। यह चीज़ आपको रिजल्ट तक ले जाएगा और सफल परिणाम देगा। यानी कि मैं यह कहना चाहता हूं, आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उनकी छोटी छोटी बिंदुओं पर बारीकी से ध्यान दें। वो हर एक बिंदु मिलकर ही आपके पूरा सब्जेक्ट का निर्माण होता है और आपके एग्जाम क्लियर होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज की इस वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें CC5 यानी बीएड प्रथम वर्ष का एक CC5 पेपर जिसका नाम है अनुशासन एवं विषय को समझना, यानी अनुशासन एवं विषय की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट आपका यह सब्जेक्ट है जो 50 अंक का होता है। यह आपका 2 यूनिट में पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस पीछे बता चुका हूं, आप देख लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि आपका पार्ट नंबर 1 है। हम लोग आज से इस सीरीज में एक एक करके सभी टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका अनुशासन। क्या है? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अनुशासन। अनुशासन शब्द लैटिन भाषा के डिसाइपुलस शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन। यानी कि डिसाइपुलस जो शब्द है इसका अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना या सीखना। लेकिन इसके बारे में अलग अलग शिक्षाविदों का अलग अलग मान्यता है। अब और क्या मान्यताएं हैं देखिए। कुछ शिक्षाविद यह मानते हैं कि अनुशासन जो अंग्रेजी में डिसिप्लिन होता है वो अंग्रेजी भाषा के डिसाइपल शब्द से बना था। यानी डिसाइपल से आया है आपका यह डिसिप्लिन, और डिसाइपल का मतलब होता है, आप भी जानते हैं, शिष्य यानी कि विद्यार्थी। इसके पीछे का कारण यह रहा होगा कि शिष्य जो है प्राचीन काल से गुरु द्वारा निर्धारित नियमों, कानूनों और परंपराओं का अनुपालन करता था और उसके उपदेशों को स्वीकार कर नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, जिसे अनुशासन कहा जाता था। यानी फ्रेंड्स, मैं कहना यह चाहता हूं, अलग अलग शिक्षाविदों का अलग अलग मान्यता है। तो यह भी मान्यता है कि डिसाइपल शब्द से जो है डिसिप्लिन बना है, यानी शिष्यों से। तो आप प्राचीन काल के बारे में जानते हैं, वैदिक युग में जो है गुरु जो है वो किसी पेड़ के नीचे जो है या झोपड़ी में बैठकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, शिष्य को, और शिष्य से दक्षिणा स्वरूप जो है वह भिक्षा के द्वारा जो है सामान जो है लाकर विद्यार्थी जो है यानी शिष्य उनको खाना बनाकर देना, उनका सेवा करना, है ना, उनकी कुटिया की रखवाली करना, ये सब वर्क दक्षिणा स्वरूप उनको देते थे। और गुरु जो है उनको उपदेश देकर यानी व्याख्यान विधि के द्वारा उनको समझाते थे, पढ़ाते थे। यह आप भी जानते हैं प्राचीन में होता था। जैसा कि मैं आपको इस तस्वीर के द्वारा दिखवाता हूँ। देखिए, ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये एक गुरु है, समझ लीजिए टीचर, और ये सब शिष्य यानी कि विद्यार्थी ये जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, और अलग अलग वहाँ वर्क हो रहा है। ये एक प्रकार कुटिया भी है। तो क्या करते थे शिष्य लोग? पहले तो पैसे का चलन था नहीं, तो शिष्य लोग जो है गुरु से जो है शिक्षा ग्रहण करते थे और जो है उसके बदले में यहाँ कुटिया की देखभाल करना, गुरुओं की सेवा करना, उनको खाना बनाकर खिलाना, ये सब कार्य जो है किया करते थे। तो इसी वहीं से आपका जो है अनुशासन की उत्पत्ति हुई है, शिक्षा की उत्पत्ति हुई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब देखिए आगे आज की चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में अनुशासन का बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रयोग होता है। यानी कि अनुशासन, देखिए, हम लोगों को निजी जीवन में भी जो है अनुशासन का प्रयोग करना पड़ता है, अनुशासन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम लोग इस विषय में विषयों के अंदर के अनुशासन को देखेंगे।
यह मैं आपको प्राचीन काल से बता रहा हूं किस प्रकार अनुशासन आया है। फिर जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो उसमें यह बताऊंगा विषयों के अंदर हमें कैसे अनुशासन को पढ़ना है। जैसे यदि साइंस की बात किया जाए तो साइंस के अनुशासन में करेंगे तो उसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है ना। तो ये सब की चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो वर्तमान समय में अनुशासन का बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रयोग होता है। आज अनुशासन को मन तथा व्यवहार का प्रशिक्षण माना गया है, जो व्यवहार को अनुशासित व संवेग एवं भावनाओं को नियंत्रित करता है। आज अनुशासन में आत्मा अनुशासन व सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। तो ये था आपका अनुशासन का एक फंडामेंटल या बैकग्राउंड कह लीजिए, जिसके बारे में आपको बेसिक चीजें जानकारी रखनी पड़ती है। अब हम लोग इसके परिभाषा देखेंगे कि कौन से शिक्षाविद जो है परिभाषा के बारे में क्या कहा है अनुशासन के बारे में। चलिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे अनुशासन की परिभाषा। भारतीय विचारधारा के अनुसार अनुशासन का संबंध अंतर से है, अर्थात वही व्यक्ति अनुशासित माना जाएगा जो जीवन में आत्मनियमन और आत्मनियंत्रण का सहारा लेता है। यह है आपका भारतीय विचारधारा के अनुसार। कुछ अदर देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार क्या है? व्यवस्था की शक्ति और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों पर नियंत्रण की क्षमता है। ये जॉन डीवी जी के अनुसार जो है आपको अनुशासन की परिभाषा है। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार अनुशासन एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे आचरण तथा गुणों का सुविकास होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में अनुशासन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया, बेसिक जानकारी दी, कहाँ से आया, कैसे क्या होता था। फिर उसके बाद कुछ परिभाषाओं को बताया। मैं आपको एक्स्ट्रा जो है कुछ भी मैं वीडियो के द्वारा आपको नहीं बताऊंगा। जो आपको विशेष पढ़ना पड़े वो सटीक बातें करूंगा जो आपके एग्जाम को क्लियर कर दे, एग्जाम के लिए अच्छा हो, है ना। और उसको विस्तार से मैं समझाऊंगा ताकि आपको जो है पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए या सब्जेक्ट में अच्छे से आपको जानकारी मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।